औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम क़ाल अल्लाहु तआला फ़ी सूरतिल अस्र वल अस्र इन्नल इंसाना लफ़ी ख़ुस्र इल्लल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहाति व तवासौ बिल हक़्क़ि व तवासौ बिस्सब्र। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। ले जी, अब यही चार जोर जो है ना, यही चार जोर आपने सूरतुल अस्र में ढूंढने हैं। पूरी तवज्जो चाहिए जी, आपकी पूरी तवज्जो, पूरी तवज्जो। अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया पहला जोर, अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया पहला जोर, अल्लाह ने इरशाद फरमाया पहला जोर। वल असरी दूसरा जोर, इन्नल इंसाना तीसरा जोर, लफी खुसरिन में लाम चौथा जोर। ज़ैदुन फिल मस्जिद पढ़ा है ना आज, तो अल इंसानु फी खुसरिन ठीक है ना, कोई परेशानी तो नहीं ना। ज़ैदुन फिल मस्जिद, ज़ैद मस्जिद में है। अल इंसानु फी खुसरिन, तमाम इंसान नुकसान में हैं। बात पूरी हो रही है ना। इन्ना दाखिल किया, इन्ना ने मंसूब किया अल इंसान को, और लाम को आपने फी खुसरिन पे दाखिल कर दिया। शुरू में कसम खा ली। कितने जोर हो गए? चार जोर। हम इंसान हैं अल्हम्दुलिल्लाह, इंसान है ना। तो किसकी बात हो रही है? मेरी बात हो रही है, आपकी बात हो रही है ना। हमारा रब, कसम खाने की जरूरत थी? इन्ना लाने की जरूरत थी? लाम लाने की जरूरत थी? नहीं। कसम भी खाई, इन्ना भी लेके आया, लाम भी लेके आया, क्योंकि उसे पता था कि समझने वाले नहीं है, मानते नहीं। लिहाजा अल्लाह ताला ने कसम खा के कहा वल असरी, जमाना गवाह है कि जो मैं बात करने लगा हूं ना, अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि जो मैं बात करने लगा हूं उस पर यह जमाना गवाह है कि तमाम इंसान एक नुकसान में है। अच्छा, यहां पर देखें, फिल खुसरी भी आ सकता था ना, जिस तरह फिल मस्जिद ही हमने कहा, फिल अलिफ लाम लगाया ना। अरब जब अलिफ लाम नहीं लगाता ना, कहीं अरब जब कहीं अलिफ लाम नहीं लगाता जहां पे लग सकता था, तो उससे पता है मुराद क्या होती है? उससे मुराद कोई खास चीज होती है। एक तो नकरा, आम नकरा होता है ना। आप कहें जी खुस्र नकरा है, खुस्र नकरा कोई मामूली सा नुकसान, ये तर्जुमा करेंगे आप इसका? नहीं। खुस्र को नकरा लाकर अरबी की फसाहत और बलागत हमें बताती है कि मामूली नुकसान नहीं, बहुत बड़ा नुकसान है। अब ये चीजें आपको तर्जुमा बताएगा, ये चीजें तर्जुमे में लिखी मिलेंगी आपको कि नुकसान कोई बहुत बड़ा नुकसान है, मामूली नुकसान ना समझना उसको। अब ये फसाहत और बलागत, अरबी की ग्रामर, ये बताएगी आपको ग्रामर। वल अस्र इन्नल इंसाना लफी खुसरिन। सर, डॉक्टर के पास जाते हैं, तबीयत ठीक नहीं है। एक शख्स डॉक्टर के पास गया, डॉक्टर साहब तबीयत ठीक नहीं है। डॉक्टर टेस्ट करता है, कुछ टेस्ट करने के बाद रिपोर्ट्स देख के कसम भी नहीं खाता, इन्ना भी नहीं लाता, लाम भी नहीं लाता, कहता है तुम्हें कैंसर हो गया। कसम नहीं खाई उसने, लाम भी नहीं लाया, इन्ना भी नहीं लेके आया। क्या होगा सर? उसका ये जुमला सुनते ही सर होश उड़ गए, उड़ गए होश। अच्छा जी, होश उड़ गए। अक्लमंद पेशेंट डॉक्टर से क्या सवाल करेगा? शुक्र, अक्लमंद पेशेंट, वेरी गुड। जब मैं अक्लमंद कहा ना तो पहचान गए। अक्लमंद पेशेंट का सवाल यह होगा, डॉक्टर साहब बचूंगा कैसे? डॉक्टर साहब बचूंगा कैसे? इलाज बताएं।
ये सवाल होगा ना कि वो सवाल करेगा डॉक्टर साहब मुझे कैंसर क्यों होगा, मुझे कैसे हो सकता है, कौन सा कैंसर है, किस स्टेज का है, ये तो बात की बातें है ना। पहले उसका सवाल जो होगा वो तो ये होगा कि इलाज दसो डॉक्टर साहब, मैंने जीना है अभी। सही। अल्लाह ताला ने बताया जमाने को गवाह बना के कि तमाम इंसान बहुत बड़े खसारे में हैं। सवाल क्या बनता है, कैसे निकलेंगे, कैसे निकलें खसारे से। तो उसकी मेहरबानी, डॉक्टर ने नुस्खे पे 4 दवाइयां लिख दी, 4 दवाइयां लिख दी, ये लो ये लो ये लो ये लो, अब सारी जिंदगी खानी पड़ेंगी, सारी जिंदगी खानी पड़ेगी। खाएंगे कि नहीं खाएंगे, मरीज खाएगा ना। अच्छा, उसे पता है कि अगर ना खाई गया, और चारों खाएगा, चारों खाएगा कि 2 खाएगा, 3 खाएगा, 1 खाएगा, चारों खाएगा। समझ आ गई ना। अल्लाह ताला ने जब ये फरमाया वल अस्र इन्नल इंसान लफी खुस्र, तो आगे इलाज बता दिया कि अगर खसारे से बचना चाहते हो ना तो 4 काम कर लो, 4 काम कर लो, बच जाओगे, बच जाओगे। लेकिन चारों काम जिंदगी भर करने हैं आप, और चारों ही करने हैं। अब आप इंसान हैं, आपने यकीन कर लिया, इतने जोर से बात किया यार हमारे रब ने कि नुकसान में है, तो क्या 4 काम है। अब आप जायजा लेंगे वो 4 काम है, देखो मैं कर रहा हूं कि नहीं कर रहा। पहला काम फरमाया ईमान ले आओ, ईमान ले आओ। आपने कहा जी अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह, मुझसे बड़ा मोमिन तो कोई है नहीं इस जमीन पे, मैं तो मोमिन हूं। ठीक। कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने सूरह हुजरात में एक जगह पर इरशाद फरमाया कि एक मर्तबा बदुओं ने भी यही दावा किया ईमान का। उसको अल्लाह ताला ने जिक्र फरमाया कुरान मजीद में कि कालतिल अराबु आमन्ना, बदुओं ने कहा कि हम मोमिन हैं, बदुओं ने कहा हम मोमिन हैं। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद की आयत नाजिल की, कुल ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बता दीजिए कि लम तुमिनु, तुम हरगिज मोमिन नहीं हो, वलाकिन कुलू अस्लमना, यूं कह सकते हो कि हम मुसलमान हैं, यूं कह सकते हो कि हम इस्लाम ले आए हैं। उन्होंने कहा जी हम मोमिन हैं, अल्लाह ने कहा मोमिन शोमिन कोई नहीं, यूं कह सकते हो कि हम मुसलमान हैं। और आगे फरमाया वलम्मा यदखुलिल ईमानु फी कुलूबिकुम, ईमान अभी तक तुम्हारे दिलों में दाखिल नहीं हुआ, ईमान अभी तक तुम्हारे दिलों में दाखिल नहीं हुआ। तो रिजल्ट ये निकला कि ईमान जो है उसका ताल्लुक दिल से है, दिल से है, और इस्लाम जो है इसका ताल्लुक जुबान से है। ठीक है। तो रिजल्ट ये निकला कि ईमान जो है इसके 2 लेवल्स हैं, 2 दर्जे हैं। एक है जुबानी, जुबान से कहना, और दूसरा है कल्बी, यानी दिल से मानना। क्लियर हो गया। अब आप देखें कि जुबानी चल रहा है कि कल्बी है, ठीक है ना। ये आप हर एक ने अपना देखना है, किसी को हमने नहीं कहना, अपना जायजा लें जुबानी है कि कल्बी है। मैं आपको मिसाल देता हूं छोटी सी। 2 भाई थे जी, 2 भाई, एक कहानी सुने, बड़ी मजेदार कहानी। 2 भाई थे, 2 भाई वो मुसलमान नहीं थे, अल्लाह ताला ने उन्हें मुसलमान होने की तौफीक दी, दोनों मुसलमान हो गए। ठीक है। मुसलमान होते ही वो दोनों नादरा के दफ्तर गए, शनाख्ती कार्ड अप्लाई किया। उनका शनाख्ती कार्ड जब बनकर आया तो मजहब के खाने में क्या लिखा था, इस्लाम। ओके जी, दोनों के इस्लाम लिखा हुआ, वेरी गुड। एक जो था ना उनमें से, एक मुसलमान होने के बाद उसने नमाजें भी पढ़ी, रोजे भी रखे, ज़कात भी दी, हज भी किया, उम्रा भी किया, अल्लाह के रास्ते में माल भी खर्च किया, नेक अमाल भी किए। क्लियर हो गया। दूसरा जो था ना,
उसने कभी नमाज पढ़ी, कभी नहीं पढ़ी, रोजे रखे नहीं रखे, ज़कात जैसे ही महीना शुरू होता बीवी के नाम कर देता, ठीक है, अगला शुरू होता बीवी उसके नाम कर देती। सही। अच्छा, नेक अमाल, पैसा खर्च, क्या वो पैसा धोखे से कमाता रहा। शनाख्ती कार्ड एक्सपायर हो गया दोनों का, एक मुद्दत तक ही होता है ना, दोनों दोबारा नादरा के दफ्तर गए। अब जो पहला शख्स था जिसने खूब नमाजें पढ़ी, रोजे रखे, उसके शनाख्ती कार्ड पे क्या लिखा हुआ आएगा? ज्यादा इस्लाम, इस्लाम ही लिखा आएगा, और दूसरे के कम इस्लाम, इस्लाम। दोनों के शनाख्ती कार्ड पे क्या लिखा हुआ? इस्लाम ही। अच्छा, हुआ ये सर कि दोनों का बाप मर गया, दोनों का बाप मर गया। तो जो अच्छा मुसलमान था, बाअमल मुसलमान, उसे ज्यादा हिस्सा मिला बाप की विरासत से? नहीं, उतना ही मिला जितना दूसरे को मिला। दोनों को बराबर मिला ना? ओके। फिर कुछ अरसे बाद वो दोनों भी मर गए, दोनों मर गए। तो जो अच्छा मुसलमान था उसको जन्नतुल बकी में दफन किया गया, वहीं लोकल कब्रिस्तान में दफन किया गया ना, और जो दूसरा था उसको भी हो सकता है उसके साथ दफन कर दिया गया। ऐसे ही है ना। अब ये दोनों क़यामत के दिन जब अल्लाह के हुजूर पेश होंगे, मुझे बताएं क्या दोनों से एक जैसा सलूक किया जाएगा? नहीं। तो क्या नतीजा निकला? नतीजा ये निकला कि इस दुनिया की जिंदगी में जो इस्लाम या ईमान चाहिए वो चाहिए जुबान का, और आखिरत में ईमान कौन सा रिक्वायर्ड है? कल्बी। क्लियर होगी ना? पहला काम ईमान ले आओ, और वो भी कल्बी। जब ईमान दिल में आता है ना, दिल में उतरता है, तो इंसान का खुद ही दिल करता है अमल करने को। ईमान जब दिल में पैदा होता है ना, तो अमल करने लग जाता है। और कौन सा अमल? नेक अमल, अमले साले। अमले साले करता है, अमल नहीं करता। इतना ईमान पैदा हुआ, उसने कहा नहीं यार मेरा तो 2 सजदों से नहीं दिल भरता, मैं तो नमाज में 4 सजदे करूंगा। क्यों जी? नमाज में 4 सजदे शुरू कर दे, नमाज कबूल होगी? नहीं ना। हालांकि कितना अच्छा उसका ख्याल है कि यार मेरा 2 सजदों से नहीं मजा आता मुझे। तो अमले साले भी कौन सा अमल होगा? जो अल्लाह के रसूल हमने बताया, वही अमले साले होगा ना। ओके जी। अब अगर अमले साले नहीं हो रहा, अमले साले नहीं हो रहा, तो गड़बड़ कहां है? यहां कुछ गड़बड़ है। जानता हूं सवाब तातो जुहद, पर तबीयत इधर नहीं आती। पता सारा, पता सारा, दिल ही नहीं करता। क्यों नहीं दिल करता? कुछ गड़बड़ है, इसलिए नहीं करता ना दिल। अंदर ठुक जाए ये बातें, यकीन हो जाए, तो अमले साले खुद होगा। अच्छा जी, ईमान कल्बी पैदा हो गया, अमले साले होने लग गया, अंदर आग लग गई, हक पता चल गया, अल्लाह की मार्फत हासिल होने लग गई, कुरान के बारे में पता चल गया, यार कुरान क्या अल्लाह ने नाजिल किया है, क्या अजीम दौलत है हमारे लिए। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में कि क्या अल्लाह ने इतना बड़ा एहसान किया कि हम पे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सूरत में एक लीडर हमें भेजा। अब जब उसके सामने हक आ गया, मुझे बताइए क्या वो उस हक को घर पे लेके बैठ जाएगा? क्या ख्वाहिश होगी? दूसरों को बताऊं ना, दूसरों को बताऊं, दूसरों को बताऊं। तो इन दोनों चीजों का लाजमी नतीजा तवासी बिल हक, हक की नसीहत या वसीयत करना। हक बात कहेगा, यार अल्लाह से मांगो, तुम कहां इधर उधर जा रहे हो, अल्लाह ही देने वाला है।
क्यों जी? कुरान पढ़ा करो, हिदायत है तुम्हारे लिए। तुमने कुरान को सिर्फ उस मकसद के लिए इस्तेमाल किया हुआ। हक है ना, हक दूसरों को बताएगा। क्लास में सर पता चला स्टूडेंट को नमाज की इतनी अहमियत है। अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि इन्ना वला मा युहासबु बिहिल अब्दु यौमल क़यामती अस्सलाह, सलातुहु, उसकी नमाज होगी। पहला सवाल, आपने इसे नमाज को आंखों की ठंडक करार दिया। आपने कहा अस्सलातु मिराजुल मोमिनीन, आपने कहा अस्सलातु इमादुद्दीन। इतनी अहमियत नमाज की, आपकी जुबान मुबारक पे आखिरी लफ्ज नमाज के थे, इतनी अहमियत। अब्बा जान नमाज नहीं पढ़ रहे, अब्बा जान नमाज नहीं पढ़ते। अब क्या करेंगे? अब्बा जान को समझाएंगे ना प्यार से, अदब से, मोहब्बत से, अब्बा जान इतनी सख्ती है, देखिए आपने इसे ठंडक करार दिया है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहला सवाल नमाज का होगा। अच्छा जी, 15 मिनट बेटे की बात सुनने के बाद अब्बा जान जो है बेटे को गले से लगाएंगे आपके ख्याल में? अब्बा जान गले से लगाएंगे? अब्बा जान गले से नहीं लगाएंगे। अब्बा जान लालन के छितर कहेंगे मेरा प्यो ना बन। क्यों जी? मुझे समझा रहा है, मुझे बताता है नमाज क्या होती है, मुझे बताता है कि सिर्फ अल्लाह से मांगना है। इनकी कोई अहमियत नहीं है, मुझे बता रहा है। क्यों जी? यही होगा ना। अच्छा, ये बातें सुन के अब्बा जान की बातें बर्दाश्त करेंगे ना? बातें भी बर्दाश्त करेंगे और काम भी जारी रखेंगे ना? तो इसका आखिरी नतीजा जो निकलेगा ना तवासी बिल हक का, वो है तवासी बिल सब्र, सब्र की तलकीन। सब्र मैंने आपको कहा था बर्दाश्त करना भी होता है और कायम रहना भी होता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दो सहाबा के बारे में आता है कि जब भी आपस में मिलते थे तो उस वक्त तक एक दूसरे से जुदा नहीं होते थे जब तक एक दूसरे को सूरतुल अस्र नहीं सुना लेते थे। इमाम शाफी का कौल दोबारा सुनाओ। लऊ तदब्बर नासु हाज़िही सूरह, अगर लोग एक सूरत पे, इसी सूरत पे गौर कर लें, लवसियतहुम, इन्हें काफी हो जाएगी। अल्लाह कुरान में अगर सूरतुल अस्र के अलावा और कुछ ना भी नाजिल करता तो ये एक सूरत ही काफी थी। पूरा कुरान एक तरफ, सूरतुल अस्र एक तरफ। 3 आयात हैं जी सूरतुल अस्र की। आप सबको आती है, आप पढ़ते हैं, तर्जुमा भी आता है, लेकिन सूरतुल अस्र क्या कह रही है? अल्लाह ताला क्या फरमा रहे हैं? वल अस्र इन्नल इंसान लफी खुस्र इल्लल्लज़ीना आमनू, सिवाय उन लोगों के जो ईमान ले आए, व आमिलुस सालिहाती, नेक अमाल किए, व तवासौ बिल हक की, हक की तलकीन की, हक की नसीहत की, हक की वसीयत की, व तवासौ बिस सब्री, और उस हक पर जो तकलीफ पहुंची उसको बर्दाश्त भी किया और अपने काम में डटे रहे। ये सरवाइव कर जाएंगे। डॉक्टर ने 4 दवाइयां लिख के दी, 2 दवाइयां गायब, कि पता नहीं ये 2 नंबर जो है ना दवाई, 2 नंबर वाली या 3 नंबर वाली, खाते कुछ हो जाता है, पता नहीं असर होगा नहीं ना। नुस्खा पूरा ही नहीं है। अब नुस्खा डॉक्टर का नहीं है, अब नुस्खा किसका है? आपका अपना बन गया। एक मेडिसिन मिस कर दी तो अब नुस्खा आपका अपना है, फिर आराम भी आप ही ले लो। डॉक्टर ने तो ये कहना है ना कि आराम भी फिर आप ही ले लो। मेरी नहीं माननी तो कुछ सूरत समझ में आई जी कुछ? ले जी, आखिरी बात करके इस टॉपिक को मैं खत्म करने लगा हूं, जुमला इसमें में जोर पैदा करने वाला। और आखिरी टॉपिक यह है कि इन्ना का इस्तेमाल
मुझे बताइए, ज़ैदुन नाउन है ना, नाउन है ना, इसमें अल इंसान भी नाउन है इसमें, ठीक है। प्रोनाउन के साथ भी इन्ना इस्तेमाल होता है। इन्ना का इस्तेमाल किसके साथ होता है? प्रोनाउन के साथ भी। प्रोनाउन, अब इन्ना के लिए कौन से प्रोनाउन चाहिए? इन्ना क्या करता है यार? मंसूब करता है ना, तो प्रोनाउन भी केड़े चाहिए? मंसूब। प्रोनाउन भी मंसूब चाहिए ना, तो मंसूब प्रोनाउन आते हैं। जो मजरूर हैं वही मंसूब भी है, मैंने बताया था आपको। जो मजरूर हैं वही मंसूब भी हैं। हु, हुमा, हुम, हा, हुमा, हुन्ना, का, कुमा, कुम, की, कुमा, कुन्ना, या ना। ठीक है जी। तो इन्ना के साथ यही इस्तेमाल होंगे। ले जी, एक एक करके इस्तेमाल करें। इन्ना हु पे क्या आएगा? उल्टी पेश, क्योंकि जबर है। इन्ना हु, इन्ना हुमा, इन्ना हुम, इन्ना हा, इन्ना हुमा, इन्ना हुन्ना, इन्ना का, इन्ना कुमा, इन्ना कुम, इन्ना की, इन्ना कुमा, इन्ना कुन्ना। होए 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 होए। क्या चाहती है? जेर। ठीक है। और मैंने आपको बताया था कि हर्फ मूडी है। हर्फ मूडी है ना। मूडी का क्या मतलब है? मूड अच्छा है तो मान ली, मूड अच्छा नहीं तो नहीं मानी। कुछ का मूड अच्छा ही नहीं होता, जैसे अन का मूड ही नहीं अच्छा रहा था कभी भी। इन्ना बेचारा ऐसा है जो कभी अच्छे मूड के साथ आता है, कभी बुरे मूड के साथ आता है। इन्ना का मूड अच्छा है जी, क्या बन जाएगा? इन्नी। इन्ना का मूड नहीं अच्छा, कौन आएगा? नून साहब। इन्ननी कुरान मजीद में दोनों तरह से इस्तेमाल हुआ है, इन्नी, इन्ननी। ओके जी। हाँ जी, आखिरी इन्ना ना, इन्ना ना, इन्ना ना। उसने देखा अच्छा इसने भी अपना एक नून खत्म किया तो मैं भी अपना एक नून खत्म करूं। इन्ना, इन्ना, इन्ना और इन्ना दोनों के पढ़ने में फर्क है यार। इन्ना में अलिफ नहीं है, इसमें अलिफ है, फर्क है पढ़ने का। इन्ना का मतलब क्या है? बेशक। इन्ना का मतलब क्या है? बेशक हम, बेशक हम तो इन्ना ही पढ़ते हैं जी, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। हम कभी ये पढ़ते हैं इन्ना लिल्लाहि, इन्ना इलैहि? हम तो इन्ना ही पढ़ते हैं, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। इन्ना आतैना कल कौसर, इन्ना आतैना कल कौसर, इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिल क़द्र, इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिल क़द्र। तो रिजल्ट क्या निकला जी? रिजल्ट ये निकला कि कुरान मजीद को सही पढ़ना भी सीखना चाहिए। मफहूम अदा नहीं होता जी। आप पढ़ रहे हैं इन्ना, उसके माना बेशक, जबकि वहां पर लिखा हुआ है इन्ना, तो हम तो अदा ही नहीं होगा। आखिरी जुमला लिख के खत्म कर रहा हूं जी, सूरह अल मुनाफिकून। इज़ा जाकल मुनाफिकूना, जब मुनाफिक है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपके पास आते हैं तो कालू कहते हैं, नशहदू, नशहदू हम कसम खाते हैं, हम गवाही देते हैं, इन्नका ला रसूलुल्लाह, इन्नका ला रसूलुल्लाह। इन्ना भी आ गया, लाम भी आ गया, कसम भी खा ली मुनाफिकीन ने। मुनाफिक आपके पास आते हैं और कहते हैं इन्नका ला रसूलुल्लाह, डबल जोर के साथ कसम भी खाते हैं। अल्लाह ने बड़े प्यारे अल्फाज कहे आगे, वल्लाहु यालमु, अल्लाह को पता है,
इन्नका लरसूलुहु, आप उसके रसूल है। वल्लाहु यशहदु, लेकिन अल्लाह भी कसम खाता है, इन्नल मुनाफिकीना लकाज़िबून, अल्लाह भी कसम खा के कहता है कि मुनाफिक झूठ बोल रहे हैं। कसम खा के कह रहे हैं कि आप अल्लाह के रसूल हैं, तो सही तो कह रहे हैं जी। अल्लाह कह रहे हैं मुनाफिक झूठ बोल रहे हैं, क्या मतलब? जुबान से कह रहे हैं ना, जुबान से कसम खा के जो मर्जी कहते रहे, लेकिन दिल से कह रहे हैं या नहीं कह रहे, दिल के हाल कौन जानता है? अल्लाह। लिहाजा अल्लाह कह रहा है कि मैं भी कसम खा के कहता हूं कि इन्नल मुनाफिकीना लकाज़िबून, मुनाफिक झूठ बोलते हैं। कल इंशाअल्लाह ताला जुमला इस्मिया को हम मनफी बनाएंगे, आज हमने जोर पैदा कर दिया है। 1 मिनट में रिवाइज कर दूं, जुमला इस्मिया में जोर पैदा करना है। 2 आपके पास हरूफ हैं, लाम जिसे लाम ताकीद कहा जाता है, इन्ना जो कि हरफे ताकीद है। लाम लाएं, इन्ना लाएं, दोनों से एक जैसा जोर पैदा करें। ज्यादा कौन इस्तेमाल होता है? इन्ना। लाम को इराबी तब्दीली लाता है? नहीं। इन्ना लाता है जी, क्या करता है? मंसूब कर देता है, मुब्तदा को मंसूब कर देता है। इन्ना मुब्तदा को मंसूब कर देता है। लाम जुमले पे कब्जा करता है? नो, इन्ना जुमले पे कब्जा भी करता है। मुब्तदा को अपना इस्म बना लेता है, खबर को अपनी खबर बना लेता है। अगर डबल डोज की जरूरत हो तो इन्ना और लाम दोनों आ सकते हैं। इन्ना को शुरू में लाते हैं, लाम को आगे ले जाते हैं। ओके। और ढीठ लोगों से वास्ता पड़ जाए तो कसम भी खाई जा सकती है, ठीक है? कसम भी खा लें। और एक जोर कहने वाले का भी होता है। क्लियर हो गया जी? इंशाअल्लाह ताला कल अपने टॉपिक को आगे लेके चलेंगे। सुभानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता, अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक।